अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है, महीनों पहले की बात नहीं है। पंजाब में कथा कर रहा था, तो वहाँ पर एक बिल्कुल बुजुर्ग माता, लगभग 75-80 साल की आयु है उनकी, कश्मीर की थी। तो वहाँ यजमानों ने बताया कि महाराज जी ये कश्मीर से है माता जी, यहीं रहते हैं पंजाब में, चंडीगढ़ के पास। और संक्षेप में बता रहा हूँ कि जिस समय उनसे चर्चा प्रारंभ हुई, दिल बैठ गया महाराज, दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा उनका लहजा भी इसमें थोड़ा सा सम्मिलित करूंगा। उन्होंने जिस लहजे से ये बात कही थी, बोले बेटा जी वो कश्मीर का हालत मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। वो टीचर थी, वो मास्टर थी। वो बोले जिन बच्चों को मैंने अपने हाथों से पढ़ाया वो बच्चे कत्ले आम कर रहे हैं हमारे सामने जान से मार रहे हैं लोगों को। और किसी का घर बनता हुआ देखते थे तो छूटते ही वो सारे मुसलमान ये कहते थे, ये बात स्पष्ट रूप से ये कहते थे वो बात कि वो बोले कोई नहीं बनाने दो, आखिर तो ये हमारा ही होगा। ये हैवानियत की नजर देखिए आप। लेकिन सबसे ज्यादा जो मन कमजोर हुआ जिस बात से, वो वाकया ये था कि जिस समय कश्मीर में दंगे शुरू हुए, आप माफी के साथ इस बात को समझें, तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 बेटियां, और दंगों से डर करके मैंने दोनों बेटियों को दीवार के उस तरफ, दरवाजा था वहां गौशाला थी, तो सूखी घास में मैंने दोनों बेटियों को अंदर छुपा दिया, ऊपर से घास डाल दी सूखी, और हाथ में माचिस और तीली लगा करके रेडी रखी हुई थी कि अगर ये आतंकी 1 सेकंड के लिए भी बच्चियों की तरफ जाते हैं तो मैं इन राक्षसों को देने की बजाय बेटियों को जिंदा जला दूंगी। और वहां बैठी उनकी बेटी भी रो रही थी, मैया के तो आंसू बंद ही नहीं हुए। बोले बेटा जी मैं क्या बताऊं आपको, मेरे सामने ऑफिस में मेरे हस्बैंड को जिंदा काट दिया उन जाहिलों, जिंदा काट दिया। बोले अब मैं कुछ साल की मेहमान हूँ, कुछ महीने की मेहमान हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा हूँ, ये उनके शब्द हैं। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो उस समय के लोग बहुत कम हैं जिन्होंने अपनी चश्मदीद, जिन्होंने अपनी आंखों से ये वाकया देखे हैं। कौन मानेगा? 50% लोग तो आज भी इस बात को झूठ मान रहे हैं। लेकिन उन बेशर्मों को ये बात मैं बोल रहा हूं प्यारे, उनके लिए प्रमाण है आज का बंगाल, उनके लिए प्रमाण है बांग्लादेश, उनके लिए प्रमाण है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, उनके लिए प्रमाण है ये। और उनके लिए प्रमाण है आज भी भारत में बढ़ने वाले जो मुसलमान हैं, जो 1% भी सहिष्णु, जिनमें प्रेम भावना है ही नहीं, आपस में सद्भाव और भाईचारा छू करके ही नहीं गया। और ये जो हिंदुओं में ही जिनके अंदर ज्यादा इस्लाम के प्रति प्रेम फट रहा है, ये उनको ये समझ नहीं आ रही कि जिस दिन उनका परचम फहराएगा तुम्हारे संविधान को सबसे पहले वही आग लगाएंगे जिसके ऊपर तुम लोग गरज रहे हो, जिसके ऊपर आज तुम लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। सबसे पहले वही संविधान जलाया जाएगा, केवल एक फतवा रहेगा, चाहे वो देवबंद से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे शरिया का कानून हो। वो हैवानियत आप लोग समझ रहे हो? कौन से बजरंग दल ने, आप बताइए मुझे इस बात को ना, किस बजरंग दल ने आज तक किसी की बहन बेटी को इस तरीके से मारा हो? कौन सी शिवसेना ने आज तक किसी निहत्थे लोगों को भूना है क्या, छलनी किया है क्या? बताइए आप इस बात को। लेकिन ये हैवानियत है नहीं, ये जितने दल बने हुए हैं ये इंसानियत की रक्षा के लिए बने हैं भाई। और ये जो आतंकवादी दल बने हुए हैं ये निर्दोषों को मारने के लिए बने हुए हैं। इसलिए भारतवर्ष में रहने वाले वो हिंदू जो जानवर पने का भाईचारा लेकर के घूम रहे हैं, उनको ये वाकई गौर से देखना चाहिए कि आज तक कभी किसी हिंदू दल ने कि क्या इस प्रकार का मर्डर, इस प्रकार का भयानक कृत्य किया है क्या? थोड़ा सोचो समझो प्यारे, फिर बोलो। उस माता ने रो रो करके ये बात कही कि बेटा जी ये दुनिया क्यों नहीं देख रही कि आगे आने वाले समय में भारत में भी कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों की जाहिलियत बढ़ रही है, ये कुछ समझते ही नहीं है, ये कुछ मानते ही नहीं है, केवल एक लकीर के फकीर बने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात खास ये थी
कि वो माता जितनी देर बैठी रही उनके आंसू बंद नहीं हुए। उन्होंने एक बात कही कि बेटा जी, मैं लगभग 30 साल बाद मेरा मन हुआ कि मैं कश्मीर होके आऊँ। ऐसे बोलती थी वो, मेरा मन हुआ कि मैं कश्मीर होके आऊँ। वो बोले जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ सिवाय मुसलमानों के दूसरा कुछ नहीं था। जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ वो खेली, जहाँ उन्होंने इतने सारे बच्चे पढ़ाए, वहाँ सिवाय मुसलमानों को कुछ नहीं था। दूसरी बात, ये जो पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ है, यहाँ पर कश्मीर के ही जम्मू के जो मुसलमान जो सपोर्ट दिखा रहे हैं हिंदुओं को कि बोले सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, मैं उन्हीं मुसलमानों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या वहाँ पुराण पढ़ने गए थे क्या कश्मीर? वहां पे तो रहने वाले तो सब कश्मीरी पंडित थे ना। उनको कुत्तों की तरह मार मार के वहां से भगाया, तलवार की नोक पर ले लेकर के बहन बेटियों की आबरू नंगी करी गई, उनको बेइज्जत किया गया। ये क्या वहां पे सत्संग करने गए थे ये लोग जो आज हिमायत दिखा रहे हैं? ये क्या सत्संग करने गए थे वहां पे ये लोग? आतंकवादी तो ये भी तो थे, ये भी लोग तो वही तो थे। और कौन थे ये सब लोग? अब ये वहां बस गए हैं तो ये शरीफजादे हो गए ये सब के सब। तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे माता जी ने बताई, मन में लगती हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी ये बातें बताऊं। सच में राधे राधे।